हेलो नेट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। यूपी आयुष राउंड 2 का शेड्यूल आउट हो चुका है। शेड्यूल आउट होते ही आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि कॉलेजेस में कितनी सीट अभी भी वैकेंट है। कॉलेज वाइज पूरी सीट वैकेंट बताऊंगा, एग्जैक्ट डेटा दूंगा, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा तभी मिलता है जब बच्चों का जो रिजाइन वाला विंडो होता है ना, वो रिजाइन वाला विंडो क्लोज हो जाए, उसके बाद ही एग्जैक्ट डेटा दिया जा सकता है। हर एक चीज आपको वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखो। अभी भी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। देखो, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, आयुष कॉलेजेस में क्या क्या आता है? बीएएमएस आता है, बीएचएमएस आता है और बीयूएमएस आता है। ये यूपी की बात कर रहा हूं मैं, यूपी में यही तीन अवेलेबल हैं। बीएसएमएस भी आता है, बीएसएमएस यूपी में है नहीं, बैचलर इन सिद्धा करके ये रहता है बीएसएमएस का। कर्नाटका के कॉलेजेस हैं, इतने तमिलनाडु के कॉलेजेस हैं, कर्नाटका नहीं तमिलनाडु में है कॉलेजेस। तो बीएसएमएस यूपी में है नहीं। तो तीन कोर्सेज की आपसे बात करूंगा, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस। गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कितनी सीट कहाँ वैकेंट है वो बताऊंगा। आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है पूरी काउंसलिंग में, फेक प्रमोशन से बचना है। जिन कॉलेजेस को पिछले साल अब परमिशन भी नहीं मिली थी, उन कॉलेजेस का फेक प्रमोशन किया जा रहा है और उनको यूपी के टॉप कॉलेजेस बताए जा रहे हैं। इस चीज का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। सीट बता देता हूं, उसी के अगेंस्ट में फीस लिखी है। आपको जहां भी जिस कॉलेज की फीस चाहिए हो, वीडियो को पॉज करना और फीस देख लेना, फीस भी सामने लिखी हुई है। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ 10 सीट वैकेंट है अभी भी। दलित स्टेट पीजी कॉलेज पीलीभीत 5 सीट वैकेंट है। एसआरएम बरेली 17 सीट वैकेंट है। एलबीएस प्रयागराज 15 सीट वैकेंट है। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय वाराणसी, जिसको संपूर्णानंद वाराणसी बोलते हैं, 8 सीट वैकेंट है। एसकेडी मुजफ्फरनगर 11 सीट वैकेंट है। बुंदेलखंड राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय झांसी का 13 सीट वैकेंट है। एंड राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय अतर्रा बांदा, इसमें 10 सीट अभी भी वैकेंट है। ये राउंड 1 के बाद वैकेंट सीट दिखाई जा रही हैं। ये तब का डेटा है जब सारे बच्चे रिजाइन भी कर चुके हैं, पूरा डेट खत्म हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी। जिन बच्चों ने राउंड 1 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया, उनका फ्री एग्जिट हो गया है। सेम यही राउंड 2 में भी होगा। अगर आपको सीट अलॉट होती है तो आप डीवी कराने मत जाना, तो आपका फ्री एग्जिट हो जाएगा राउंड 2 में। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट होम्योपैथिक की। इसके बाद सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस का आपको डेटा दूंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक चीज बताऊंगा, कॉलेजेस से कैसे बचना है, कैसे अच्छे कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं। तो लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना। होम्योपैथी की बात करते हैं। गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज लखनऊ 35 सीट वैकेंट है। गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज कानपुर नगर 18, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको बोलते हैं। राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज प्रयागराज 20 सीट है। राजकीय केजी के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद 31 सीट। गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज अयोध्या 12 सीट। गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज गाजीपुर 21 सीट। गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज गोरखपुर 29 सीट। एंड गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज अलीगढ़ 24 सीट। एंड गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज आजमगढ़, यहाँ पे 26 सीट अवेलेबल है। ये गवर्नमेंट बीएचएमएस का हो गया। गवर्नमेंट बीयूएमएस का भी बता देता हूँ। टोटल 2 कॉलेज गवर्नमेंट बीयूएमएस के हैं। राजकीय तकमील उत्तीब कॉलेज लखनऊ 13 सीट एंड राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज 19 सीट वैकेंट है। ये सारा का सारा डेटा हो गया गवर्नमेंट बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस। सीट जो फीस है इनके अगेंस्ट में लिखी हुई है, क्या विकास शुल्क लगेगा जिसको डेवलपमेंट फीस बोलते हैं, कौन सी कितनी फीस लगेगी, वो सारा कुछ लिखा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा प्राइवेट बीएमएस का डेटा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा बीएमएस की डिमांड रहती है और यूपी एक ओपन स्टेट है। यहाँ पे किसी भी स्टेट का बच्चा आके एडमिशन ले सकता है। राउंड 1 एंड राउंड 2 में 15% जो सीट्स हैं, 15% ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी प्राइवेट कॉलेज की। तो जिनकी लो रैंकिंग है और जो बच्चे कैटेगरी क्वालिफाइड हैं, कैटेगरी क्वालिफाइड, उनके लिए भी ये एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप अदर स्टेट के हो और आप कैटेगरी क्वालिफाइड हो, अदर स्टेट हो एंड कैटेगरी क्वालिफाइड हो, तो आपके लिए यूपी बहुत शानदार जगह इस साल निकल के आ रही है। कैटेगरी क्वालिफाइड में आपकी कितनी भी रैंक हो, आपको कॉलेज दिला दूंगा, प्राइवेट बीएमएस करने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। आपको महाराष्ट्र और कर्नाटका नहीं जाना पड़ेगा। और लो फीस कॉलेजेस हैं यूपी में, कोई बहुत महंगी फीस नहीं है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए हो जाती है। चलो स्टार्ट करता हूँ। धनवंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बरेली 16 सीट वैकेंट है।
आरबी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आगरा 11 सीट है। कलावती कासगंज 3 सीट वैकेंट है। श्री बाबू सिंह जयसिंह 32 सीट वैकेंट है। अब देखो मैं ये वैकेंट सीट तो बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को राउंड 2 में काउंसलिंग करानी है तो आपके लिए रैंक के बेस पे कौन सा बेस्ट कॉलेज रहेगा, एक तो वो आपको जानना जरूरी है। दूसरा, कौन सा कॉलेज अच्छा है। जितने कॉलेज एक नंबर के कूड़ा कॉलेज हैं उनका दबा के प्रमोशन करवाया जा रहा है, उन लोगों से प्रमोशन करवाया जा रहा है जो लोग बोलते हैं कि मैं BAMS की काउंसलिंग सर्विसेज बहुत लंबे समय से करवा रहा हूँ। सब पैसे का खेल है बाबू भैया, पैसा दे के उनसे प्रमोशन करवाया जा रहा है और आप लोग उसी में जाके फटाफट एडमिशन ले रहे हो। ऐसे एडमिशन नहीं लेना है, ना ही ऐसे चॉइस फिलिंग करनी है। एक प्रॉपर चॉइस फिलिंग, पूरे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की फैकल्टी, किस तरीके का एनवायरनमेंट है, कॉलेज लाइफ क्या है वहाँ पे, किस तरीके से वहाँ पे पिछले ईयर का रिकॉर्ड क्या रहा है, रिजल्ट क्या आया है वहाँ पे, ये सारी चीजें एनालाइज करके तब चॉइस फिलिंग बनानी होती है। अगर आप सेल्फ काउंसलिंग कर पा रहे हो वेल एंड गुड, नहीं सेल्फ काउंसलिंग कर पा रहे हो सिंपली करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करो, पेड गाइडेंस में इनरोल हो जाओ। आपको बेस्ट कॉलेज में भेजेंगे विदाउट स्पॉन्सर से। पैसा नहीं कि मैं किसी कॉलेज को स्पॉन्सर कर रहा हूँ, आप लोगों को वहां से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप स्पॉन्सर्ड कॉलेज में मत चले जाओ, नहीं तो जो चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ बैठ के वो वहां पे नहीं मिलेगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। उन लोगों के झांसे में मत आना जो एक अच्छी सी तड़क भड़क वीडियो बना के आपको दिखा दे रहे हैं और आप लोग उसमें पहुंच जा रहे हो। आगे देखते हैं, संस्कृति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मथुरा 14 सीट खाली है। एंकराइट लखनऊ 20 सीट खाली है। ठीक है, सबके कॉलेज की फीस आपके इसके सामने लिखी है, आप वीडियो को पॉज करके फीस भी देख सकते हो। फ्यूचर बरेली 12 सीट खाली है। जीवन ज्योति अलीगढ़ 5 सीट खाली है। इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष मेडिकल साइंसेज लखनऊ विमलार्जुन नगर में है 30 सीट खाली है। चंद्रशेखर कौशाम्बी 10 सीट खाली है। बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कोपागंज मऊ 16 सीट खाली है। इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद मेजर SD सिंह यूनिवर्सिटी फरुखाबाद 25 सीट खाली है। अर्नव आयुर्वेदिक बाराबंकी 13 सीट खाली है। गंगासील बरेली 5 सीट खाली है। श्री सत्य मुरादाबाद श्री सत्य आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद 6 सीट है। प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हाथरस 9 सीट है। एपेक्स मिर्जापुर 21 सीट है। सर्वदेव आजमगढ़ 2 सीट है। विमला फैमिली 18 सीट वैकेंट है। SKS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मथुरा 19 सीट है। वैद्य यज्ञदत्त शर्मा बुलंदशहर 13 सीट है। SCPM गोंडा 5 सीट खाली है। श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मेरठ 7 सीट खाली है। चरक मेरठ 10 सीट खाली है। ठीक है, महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मेरठ 22 सीट है। ईशान ग्रेटर नोएडा 14 सीट है। दिव्य ज्योति गाजियाबाद 30 सीट है। सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ 18। GS हापुड़ 15 सीट है। कृष्णा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बिजनौर 19। श्री कृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज वाराणसी 12 सीट खाली है। RK आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ 14 सीट खाली है। श्री संतनपाल सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर 12 है। गोयल लखनऊ 8। ANA बरेली देखिए इसमें 21 सीट खाली है। अभी पिछले साल इनके साथ गेम ये हुआ था कि इनको एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में अप्रूवल मिला था। अब इस ANA बरेली का भैया ऐसे दबा के प्रमोशन किया जा रहा है जैसे ANA बरेली यूपी का टॉप कॉलेज हो। अरे यार, अगर टॉप कॉलेज होता ANA बरेली यूपी का तो पिछले साल इनको परमिशन ही नहीं मिली थी कि राउंड 1 से इनको परमिशन मिल जाती। ये तो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में इनको परमिशन मिली थी। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है जब आप कॉलेज को चूज कर रहे हो। आप इन सब चीजों की नॉलेज नहीं है अगर, तो पैसे के चक्कर में मत पड़ो। हमारी पेड काउंसलिंग बहुत ही सस्ती है। फटाफट टीम से रीच आउट करके पेड काउंसलिंग में एनरोल हो जाओ और इस तरीके के झांसे से बच जाओगे। आपके एक परफेक्ट चॉइसलिंग बना के दे दो। भगवंत मुजफ्फरनगर 15 सीट खाली है। रोयलखंड बरेली 4 हैं। भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर 16 सीट खाली है। ODM मथुरा 30 सीट खाली है। RK इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेस बरेली 13 सीट खाली है। जावित्री लखनऊ 9 सीट है। महाराणा प्रताप देखो MP AMC के 2 कैंपस हैं कानपुर में, एक मंधना में है कानपुर नगर में, इसकी फीस है 2,04,600। ठीक है, तो यहाँ पे 24 सीट खाली है। दूसरा भी जो MP AMC का कैंपस आएगा उसकी थोड़ी फीस ज्यादा है तो वहां पे सीट ज्यादा खाली है। इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। राजश्री बरेली 4 सीट खाली है। श्री साई अलीगढ़ 11 सीट खाली है। आम्रपाली उन्नाव 31 सीट खाली है। बाबू युवराज सिंह 12 सीट खाली है। यूपी में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपका 10 से 12 लाख में पूरा BAMS करवा देंगे। 10 से 12 लाख में से बेसिक फीस के, और जो आपकी रैंक पे कॉलेज मिल जाएगा। ये सारा का सारा अपडेट के लिए आप पेड काउंसलिंग
एनरोल हो जाओ, अच्छा खासा पैसा आपका सेव हो जाएगा, आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एंड हॉस्पिटल बिजनौर 7 सीट खाली है। संजीवनी 57 सीट, इनकी भी बात कर लेते हैं। संजीवनी पिछले साल यहाँ पे वो बुरा हाल था कि क्या ही बताएं आपको। एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में इनको मिली परमिशन, इसके बाद एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड 2, 3, 4 जो भी होते रहे हैं सब में इनकी सीट अवेलेबल रही है। और जो धांधली हुई यहाँ पे पढ़ रहे जो बच्चे स्टूडेंट्स ना, वो ऑफर कर रहे हैं कि आइए मैं आपका एडमिशन करवा देता हूँ, बोला जैसे आप कहोगे वैसे करवा देंगे। ये हालत है संजीवनी की। बहुत सोच समझ के एडमिशन लीजिएगा। फीस देख रहे हो 2,50,900। इसके बाद जब आप यहाँ पे एडमिशन लेने जाओगे तो भैया यहाँ का जो एडमिशन सेल है ना, वो आपसे वन टाइम अमाउंट चार्ज करेगा। इनका लगभग 5 लाख के आसपास, ये 1.5 साल की फीस लेते हैं। 1.5 ईयर की एक साथ फीस लेते हैं ये। और जैसे ही आप एडमिशन लेने जाओगे वैसे ही फीस लेते हैं। ये इतने महान आदमी हैं, मतलब इनको सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस साल इनको परमिशन मिल गई है तो बहुत अच्छी बात है। हालत देख रहे हो, इसीलिए 57 सीट अभी भी खाली है इनकी। ये हालत है इनकी। संजीवनी को ऑप्ट करते टाइम बहुत अच्छी तरीके से सोच लेना। 1.5 साल की इनको फीस एक साथ चाहिए। जो वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग सारे के सारे यू कैन से कि ब्रोकर बन के बैठे हुए हैं, क्योंकि इनके पास कोई पढ़ाई नाम की चीज नहीं है। बहुत सोच समझ के इनके पास जाना। प्रबुद्ध 17 सीट खाली है, ग्लोकल 29 सीट खाली है, स्वाति मुजफ्फरनगर 54 सीट खाली है। हाँ, संजीवनी अगर चाहे तो चीजों को सुधार सकता है, अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाई में इन्वॉल्व करवाए। जो वहाँ पे ब्रोकरेज वाला काम चल रहा है ना, उस चीज पे लगाम लगाए। अपने एडमिशन सेल को, जो एडमिन अथॉरिटी है, उनको थोड़ा सा टाइट करे, सुधारे, ताकि यहाँ की स्थिति सुधर जाए। तो फिर शायद यहाँ पे एडमिशन लेने लायक चीजें बन सके। डॉक्टर शकुंतला आयुर्वेदिक जौनपुर 8 सीट खाली है। भारतीय आयुर्वेदिक जेपी नगर 48 सीट खाली है। आरजीएस लखनऊ पक्षी का तालाब में कॉलेज है, 11 सीट खाली है। प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बुलंदशहर 10 सीट खाली है। बाबा विश्वनाथ आजमगढ़ 49 सीट खाली है। अभी भी यहाँ पे 49 सीट्स वैकेंट है। नेमिनाथ आगरा 24 सीट खाली है। आईटीएम महाराजगंज 27 सीट खाली है। कृतिका आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बरेली 20 सीट खाली है। एसके मिश्रा अनीता आयुर्वेदिक कॉलेज आजमगढ़ में है, 33 सीट खाली है। डॉक्टर कृष्ण गोपाल द्विवेदी झांसी 33 सीट खाली है। अगर आप महाराष्ट्र से हो और आप यूपी में बीएमएस करने आ रहे हो तो देखो, जो झांसी का ये कॉलेज है ना, इसमें 33 सीट भी खाली है। और महाराष्ट्र वालों के लिए इजी रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र से झांसी ही यूपी का सबसे नियरेस्ट पार्ट पड़ता है। अभी आप मान लो महाराष्ट्र से हो और आप गोरखपुर में जाके एडमिशन ले लो गोरखपुर में, तो आपका इसका बैकड्रॉप पता है क्या है? गोरखपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया रीजन। जब भैया आप झांसी पहुंच जाओगे या आप दिल्ली पहुंच जाओगे तो यहाँ से भी अभी आपको 11 से 12 घंटे और चाहिए। और झांसी आने के लिए आपको 18 से 20, तो आपको 30 घंटे की जर्नी हो जाएगी। इसलिए आपके लिए झांसी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आप लोग महाराष्ट्र से हो और आप बीएमएस करने का प्लान कर रहे हो यूपी में, तो बेस्ट ऑप्शन है झांसी। फीस भी बेसिक फीस है 2,04,600। शिवालिक आयुर्वेदिक आजमगढ़ 10 सीट खाली है। आईआईएमटी मेरठ 6 सीट खाली है। गुरु गोरक्षनाथ 16 सीट खाली है। टॉप कॉलेज ऑफ यूपी, सबसे टॉप कॉलेज रहता है यहाँ पे। अगर आपको जेन्युइनली बीएमएस परस्यू करना है, आपकी अच्छी रैंक, ऐसा नहीं कि आपको कितनी भी रैंक पे मिल जाएगा ये। अगर आपकी अच्छी रैंक है तो आपको यहाँ पे मिलेगा और आप एक भी आयुर्वेदा के फील्ड में अच्छा करियर अपना परस्यू कर। डॉक्टर सर्वेश कुमार शुक्ला बहराइच 27 सीट खाली है। सत्यराज बरेली 45 सीट खाली है। मेजर एसडी सिंह आयुर्वेदिक फर्रुखाबाद 40 सीट खाली है। द्रोणाचार्य सहारनपुर 38 सीट खाली है। श्री रामचंद्र वैद्य लखनऊ 12 सीट खाली है। श्री धन्वंतरी मथुरा 28 सीट खाली है। मंगलायतन परमिशन मिली, काउंसलिंग में नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं इनके साथ कोई खेल हुआ है, शायद इनकी परमिशन कैंसिल। एमडी आगरा 10 सीट खाली है। जीवक चंदौली 8, रामा कानपुर 6। कानपुर वाले एरिया में अगर देखा जाए, अगर आप आगरा से लेके और लखनऊ, एटा, ठीक है, इधर इटावा और इधर इस साइड चले जाओ आप, दूसरी साइड फर्रुखाबाद वगैरह, जहानाबाद, ठीक है,
इन सब एरिया में अगर आप रहते हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कानपुर। बहुत मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो आयुर्वेदा के फील्ड में अच्छा कॉलेज है। इनकी फैकल्टी वगैरह सारी चीज़ें अच्छी हैं। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इनके एडमिशन आपसे मिला भी नहीं हूँ अभी तक मैं, लेकिन आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि ये कॉलेज ठीक है। एस वाराणसी 4 सीट खाली हैं। CS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एटा 45 सीट खाली हैं। ये देखिए MP AMC का ये दूसरा कैंपस है। इस लेकिन फीस दोनों की 2,04,600 ही इस साल अप्रूव हुई है। यहाँ पे 42 सीट खाली हैं अभी भी। तो अगर आप कानपुर आ रहे हो तो पहले रामा को प्रेफरेंस दो, इसके बाद आप MP AMC को देख सकते हो। SRS आगरा 9 सीट खाली हैं। सहारनपुर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज सहारनपुर 43 सीट खाली हैं। डॉक्टर विजय वाराणसी 78 सीट खाली है भाई साहब की। कुंवर शेखर विजेंद्र आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सहारनपुर 4 सीट खाली है। सामे गौसिया गाजीपुर 45 सीट खाली है। इनको भी पिछले साल परमिशन मिली थी, एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के आसपास जाते हैं। कॉलेज को ऑप्ट करने से पहले बहुत अच्छी से WTM अमरोहा पिछली साल थे परमिशन में, इस साल इनको शायद स्टार्टिंग में परमिशन भी नहीं मिली, अब परमिशन मिली है। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है इन्होंने, लेकिन मैक्सिमम सीट्स खाली पड़ी हैं इनकी, मैक्सिमम सीट्स, क्योंकि परमिशन मिली नहीं थी स्टार्टिंग में, इसलिए बच्चों ने WTM को ऑप्ट ही किया है। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट BHMS की। पैक्सन नोएडा 30 सीट खाली है। सिंह साहब अमरोहा 47 सीट खाली है। GC होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज 71 सीट खाली है। इनकी बात कर लेते हैं नेमिनाथ की। भाई क्या गजब पैसा खर्च किया है प्रमोशन में इन्होंने, एडवर्टीजमेंट में इतना पैसा खर्च किया है, इसीलिए हाई फाई फीस लेके आए। इनको 2 लाख रुपए फीस चाहिए हर साल की, जहां एक कॉलेज 1,10,000 ले रहा है। बैक्सन का तो कोई जोड़ ही नहीं है, 4,12,000 फीस है, लेकिन बैक्सन अपने आप में नामी ग्रामी कॉलेज है। नेमिनाथ पिछले साल काउंसलिंग से गायब थे भाई साहब, काउंसलिंग से गायब थे। वेबसाइट खोल के देखोगे तो बताते हैं कि मेरे यहाँ पे 100 बेड या 70 बेड का इनके पास हॉस्पिटल है, और इन्होंने इतने तीर मार रखे हैं, लंबी लंबी चीजें, लंबी चौड़ी चीजें अपडेट कर रखी हैं। चॉइस फिलिंग करने से पहले बहुत बार सोच लेना। आपको बढ़िया तड़क भड़क चमकीले वीडियो मिल जाएंगी, बिल्डिंग्स दिखा दी जाएगी कि हाँ ये देखिए इतनी अच्छी बिल्डिंग है, लेकिन आप खुद ही सोचो अगर पिछले साल इनको परमिशन नहीं मिली, दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है इनके साथ। अदरवाइज होम्योपैथी होके और होम्योपैथी कॉलेज की परमिशन न मिले, एक बार BAMS हो तो मैं मान भी लूँ कि ठीक है आयुर्वेदा NCI में परमिशन नहीं दी, इनको NCH ने परमिशन नहीं दी। बहुत सोच समझ के जाइएगा इनके पास। अब यूनानी कॉलेज की बात कर लेते हैं। इब्ने सीना आजमगढ़ 5 सीट खाली हैं। जामिया तिब्बिया सहारनपुर 5 सीट खाली हैं। देवबंद यूनानी सहारनपुर 21 सीट खाली हैं। अलीगढ़ यूनानी मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ 7 सीट खाली हैं। एरम यूनानी मेडिकल कॉलेज लखनऊ 2 सीट खाली हैं। डॉक्टर अब्दुल अली तिब्बिया लखनऊ 14 सीट खाली हैं। हयात यूनानी मेडिकल कॉलेज 7 सीट खाली हैं। सामे गौसिया गाजीपुर 49 सीट खाली। ठीक है, अगला आता है ग्लोकल 58 सीट खाली हैं। और अल्लामा इकबाल 36 सीट खाली है। दोनों कॉलेज शायद पिछले साल, इसको ग्लोकल को तो लास्ट में परमिशन मिली थी, अल्लामा साहब तो गायब भी थे, इसीलिए इनकी 36 सीट अभी भी खाली है आउट ऑफ 42। तो ये मैंने आप लोगों को एक रिव्यू भी दिया है। जो कॉलेज बिल्कुल कूड़ा है, जिनका आप लोग बाकी लोगों की आप देखोगे ना वीडियो, जो आयुर्वेदा में रियली वो स्टेब्लिश है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो स्टेब्लिश नहीं है, बहुत समय से काम कर रहे हैं वो लोग काउंसलिंग का, आयुर्वेदा के फील्ड में वेल स्टेब्लिश्ड है, नॉलेज भी उन्हें बहुत अच्छा है, लेकिन सब बाबू भैया पैसे का खेल, पैसे के नाम पे ऐसे कॉलेज प्रमोट किए जा रहे हैं जिन कॉलेजेस को कोई वजूद ही नहीं है। बच्चों को ऐसी जगह उठा के पटक दिया जाएगा कि भैया अब तुम अब भगवान भरोसे पढ़ाई करो चाहे ना करो, लेकिन भगवान भरोसे। तो तड़क भड़क वीडियोज से दूर रहना, बहुत सोच समझ के अच्छे से एक चॉइस लिंक बनाना, कॉलेज के बारे में पता कर लेना, को जान लेना, तभी आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। ये सारी चीजें आपसे नहीं हो पा रही हैं, अगेन बता रहा हूँ, सिंपल आपको करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करना है, पेड गाइडेंस में इनरोल हो जाना है। आपको विदाउट स्पॉन्सर्ड कॉलेज में आपकी रैंक के बेस पे जो आपको सही कॉलेज रहेगा उसमें भेज दूंगा, अदरवाइज सजेस्ट कर दूंगा आपको, जैसे अभी मैं ओपनली बोल रहा हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बताने लायक हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बताई जा सकती, वो सारी चीज़ें भी आपको बता दूंगा कि ऐसी ऐसी स्थिति है, ताकि आप लोग अपने करियर के साथ खिलवाड़ ना करो, आपके करियर के साथ खिलवाड़ ना हो और आपको एक बेस्ट कॉलेज। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। राउंड 2 के रूल्स क्या हैं वो सेपरेट वीडियो में लेके आ जाऊंगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा कर रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।